आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ए मेरा परवरदिगार, मुझे ऐसा लगता कि अब मुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। अरे जोर से कहो ना, मुझसे बढ़कर कोई नबी। बस इतना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह इतनी देर से मैं बातें करता, मुझे ऐसा लगता कि मुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। फौरन उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ए मूसा जरा संभल कर कहना, अब तक तुम मुझसे बातें करते थे, मैं तुमसे बातें करता था, लेकिन ये मत कहना कि तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह ने कहा, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, ए मूसा एक नबी आने वाला है जो मेरा आखिरी नबी होगा, और वो सिर्फ तेरा नहीं तमाम नबियों का सरदार बना होगा। वो सिर्फ तेरा नहीं तमाम नबियों का सरदार होगा। और ए मूसा आइंदा कभी ऐसा ना बोलना, इसलिए कि अगर वो नबी को पैदा करना ना होता तो ए मूसा मैं तुझको भी कभी पैदा ना करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ मेरे दोस्तों, बहुत प्यारी बात, अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, भाई साथ में कहो कौन से पैगंबर? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये पहाड़ पर गए। कहाँ पर गए? पहाड़ पर। और अल्लाह ताला से बातचीत शुरू हो गई। अरे कहो, अल्लाह ताला से बातचीत शुरू हो गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बातें कर रहे, अल्लाह तबारक व तआला जवाब दे रहे। हजरत मूसा कभी सवाल पूछते, कभी अल्लाह सवाल पूछते, कभी हजरत मूसा जवाब देते, कभी अल्लाह जवाब देते। घंटे गुजर गए भाई, घंटे गुजर गए। और अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बातें कर रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साथ बातें कर रहे। और इसी को कुरान ने भी कहा भाई, इसी को कुरान ने भी कहा, पारा नंबर 16 भाई, पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया, वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। अल्लाह फरमाते मैंने मूसा को करीब किया। अल्लाह फरमाते मैंने मूसा को करीब किया, इतना करीब किया जैसे कोई चुपके चुपके कान में बातें करे। हजरत मूसा मुझसे बात करे, कभी वो सवाल करे तो मैं जवाब अता करूं, कभी मैं सवाल करूं तो हजरत मूसा जवाब देवे। ये कहाँ पर बातें हो रही? पहाड़ पर भाई। कहाँ पर बातें हो रही? बहुत देर हो गई मेरे दोस्तों, सुनना, काफ़ी देर हो गई बात करते करते करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन मुबारक में, आपके दिलो दिमाग में एक ख्याल आया भाई, अजीब ख्याल आया। क्या ख्याल आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ए मेरा परवरदिगार, बहुत देर से मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, और कितनी देर से मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, और अल्लाह तू खालिक है, मैं मखलूक हूँ, तू पैदा करने वाला है और मैं तो पैदा हुआ हूँ। ए अल्लाह, मैं इतनी देर से बातें करता, मुझे ऐसा लगता कि अब मुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ तो अल्लाह मुझे ऐसा लगता कि मुझसे बढ़कर कोई नबी, अरे जोर से कहो ना, मुझसे बढ़कर कोई नबी। बस इतना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह इतनी देर से मैं बातें करता, मुझे ऐसा लगता कि मुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। फौरन उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ए मूसा जरा संभल कर कहना, अब तक तुम मुझसे बातें करते थे, मैं तुमसे बातें करता था, लेकिन ये मत कहना कि तुमसे बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह ने कहा, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, ए मूसा एक नबी आने वाला है जो मेरा आखिरी नबी होगा, और वो सिर्फ तेरा नहीं तमाम नबियों का सरदार बना होगा। वो सिर्फ तेरा नहीं तमाम नबियों का सरदार होगा। और ए मूसा आइंदा कभी ऐसा ना बोलना, इसलिए कि अगर वो नबी को पैदा करना ना होता तो ए मूसा मैं तुझको भी कभी पैदा ना करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात तो कह दी थी, और अल्लाह ने जवाब भी दे दिया कि एक आने वाला नबी है जो तमाम नबियों का सरदार होगा। कहो बेशक। तमाम नबियों का अमीर होगा। कहो बेशक। और अल्लाह ने कहा कि अगर उनको पैदा करना ना होता तो मूसा तुझे भी पैदा ना करता, मैं आदम को भी पैदा ना करता, मैं आसमान को भी पैदा ना करता, मैं ज़मीन को भी पैदा ना करता, अल्लाह मुझको भी पैदा ना करता, अल्लाह आपको भी पैदा ना करता। अगर आप दुनिया में आए तो मोहम्मद के सदक़े, मैं दुनिया में आया तो मोहम्मद के सदक़े, आसमान और ज़मीन दुनिया में आए तो मोहम्मद के सदक़े, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अगर पैदा हुआ तो मोहम्मद के सदक़े पैदा हुआ। कह दो सल्लल्लाहु। सुनना, हज़रत मूसा को जवाब मिल गया। कहो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब। हज़रत मूसा ने एक और सवाल किया कि अल्लाह अगर बुरा ना माने, अल्लाह एक बात पूछो,
अल्लाह ने कहा पूछो मूसा, पहाड़ पर हो, मुझसे बातें करते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह मैं तुझसे बात करता हूँ, इसका मतलब मैं कलीम हूँ, इसका मतलब मैं कलीम हूँ। कलीम किसको कहते हैं? जो अल्लाह से बात करे। अरे कलीम किसको कहते हैं? जो अल्लाह से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं तुझसे बात करता और रोज़ाना मैं तेरे साथ में बातें करता, सुबह भी मैं तुझे पुकारता, शाम भी मैं पहाड़ पे आके तुझसे बातें करता। ए अल्लाह ये बात तो तय हो गई कि मैं कलीम हूँ, और अल्लाह तू कहता आने वाला नबी तमाम नबियों का सरदार होगा, तो अल्लाह अगर मैं कलीम हूँ तो वो कौन होगा? अगर मैं कलीम हूँ तो वो कौन होगा? अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा, ए मूसा तू कलीम है, वो मेरा हबीब होगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा अगर तू मेरा कलीम है, आने वाला मेरा आखिरी नबी वो मेरा हबीब होगा। हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह मैं समझ गया, मैं कलीम, वो साथ में कहो ना, हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह मैं समझ गया मैं कलीम और वो। ए अल्लाह ये तो बता दे कि कलीम और हबीब में क्या फ़र्क होगा, इसलिए कि मैं कलीम बन गया वो हबीब बन गए, तो कलीम और हबीब में क्या फ़र्क होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा तू कलीम है, आने वाला नबी हबीब होगा, दोनों में दो फ़र्क है। कितने फ़र्क है? आज ये फ़र्क सुनेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं आपसे पूछूंगा, हज़रत मूसा कहाँ पर गए? और आखिरी बात क्या हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तूने मुझे कलीम बनाया, आने वाले नबी को तूने हबीब बनाया। ए अल्लाह मल फर्क़ु बैनल कलीम वल हबीब, ए अल्लाह मैं कलीम बन गया, आने वाले नबी हबीब बनेंगे, हम दोनों में क्या फ़र्क होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा तू कलीम है और वो, साथ में कहो, ए मूसा तू कलीम है और वो हबीब है। और कलीम और हबीब में कितने फ़र्क है? जोर से कहो कितने फ़र्क है? अब मेरे दोस्तों ये दो फ़र्क सुनने के बाद तो सीरत का जज्बा ऐसा उछलता है, नबी की मोहब्बत ऐसी उछलती है कि मेरे दोस्तों जी चाहता कि मेरा नबी होता तो पेशानी को चूम लेता। मेरे दोस्तों अल्लाह ने फ़र्क बताया। किसने फ़र्क बताया? अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्क बताया। ए मूसा तू कलीम है और वो हबीब है, और कलीम और हबीब में कितने फ़र्क है? अल्लाह ने फरमाया पहला फ़र्क, देखो अल्लाह फरमा रहे, पहला अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा तू कलीम है, अल कलीम मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा तू कलीम है, कलीम की शान ये है कि तू अल्लाह से मोहब्बत करता, मेरा आने वाला नबी हबीब है, उसकी शान ये होगी अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करेगा। कलीम वो है, सुनना, कलीम वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, इसको याद कर लो, कहो कलीम वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, और मेरा नबी हबीब वो है जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करे। ये तो पहला फ़र्क हुआ। कौन सा फ़र्क हुआ? दूसरा फ़र्क सुनना है मेरे दोस्तों। वाक़ईतन मुझे सुनाते हुए इतना अच्छा लगता, काश के नबी सामने होते तो चूम लेते कि नहीं चूम लेते। मेरे दोस्तों कितना प्यारा नबी, हमारा नबी कितना प्यारा नबी कि अल्लाह जिसके बारे में ये कहे कि सारी दुनिया मुझसे मोहब्बत करती, लेकिन मेरा मोहम्मद मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अब दूसरा फ़र्क सुनना। कौन सा फ़र्क? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए कलीम, कलीम कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ए कलीम तू पहाड़ पर आया, लेकिन इतना तो बता, पहले तूने अपना घर छोड़ा, पहले तूने अपना घर छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, और तू पहाड़ पर आया। और ए मूसा याद कर, तू पहाड़ पर आया तो जूते पहन कर आया, मैंने कहा कि जूते उतार दे। अल्लाह ने जूते उतरवाए कि नहीं उतरवाए? किसके पास? अल्लाह ने क्या कहा? फ़ख़लाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। अल्लाह ने फरमाया मूसा, सुनना, अल्लाह फरमाते तू कलीम है,
तू घर छोड़ा, कहो नंबर 1 तूने, नंबर 2 तूने बीवी छोड़ा, नंबर 3 तूने बच्चों को छोड़ा, नंबर 4 तू पहाड़ पर आया तो मैंने जूते उतरवाए, और उसके बाद तू जब पहाड़ पर आया तूने मुझको पुकारा, मैंने तुझको जवाब दिया। ए मूसा ये तेरी शान है। भाई हजरत मूसा की शान समझ में आ गई ना? और बहुत ऊंची शान है ना, कहो ना भाई। इससे बढ़कर क्या नबूवत की शान होगी कि अल्लाह से बात कर रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक एक पॉइंट बताई। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझको पहाड़ पर बुलाया, ऐसे नहीं बुलाया, पहले घर से तुझे अलग किया, बीवी से अलग किया, बच्चों से अलग किया, उसके बाद मैंने पहाड़ पर बुलाया, मैंने जूते उतरवाए, और उसके बाद जब तू पहाड़ पर आया, ए मूसा तूने पुकारा, मैंने जवाब दिया। ए मूसा ये तेरी शान है कि तू सारी कंडीशन पर अमल करेगा, पहाड़ पर आएगा, पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। और ए मूसा मेरा आने वाला नबी वो होगा, मेरा आने वाला नबी वो होगा कि वो तो अपने घर में आराम कर रहा होगा, वो तो अपने घर में आराम कर रहा होगा, और मैं उसको कैसे बुलाऊंगा? ए मूसा तेरी तरह नहीं बुलाऊंगा कि घर छोड़ दे, तेरी तरह नहीं बुलाऊंगा कि बीवी छोड़ दे, तेरी तरह नहीं बुलाऊंगा कि बच्चे छोड़ दे, तेरी तरह नहीं बुलाऊंगा कि जूते उतार दे, तेरी तरह नहीं बुलाऊंगा कि मुझे पुकार ले। अरे वो मेरा महबूब है, वो मेरा हबीब है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा राज दुलारा है, वो तो अपने घर में आराम करता होगा। 70,000 फरिश्तों को सिर्फ लेने के लिए भेजूंगा। कितने फरिश्तों को? 70,000 फरिश्तों को तो उनको लेने के लिए भेजूंगा, और 70,000 फरिश्ते उनको लेकर आएंगे। और ये मूसा तू तो पहाड़ तक आया, मेरा वो हबीब कहाँ तक आएगा? पहले मस्जिद हराम में जाएगा, वहां से मस्जिद अक्सा में जाएगा, वहां से 7 आसमानों को पार करेगा, वहां से 8 जन्नतों को पार करेगा, और सिदरतुल मुंतहा को पार करेगा, मेरी कुर्सी को पार करेगा, मेरे अर्श पर आएगा, और वो मुझे नहीं पुकारेगा, पहले मैं उसको पुकार लूंगा। वो मुझको नहीं पुकारेगा, पहले मैं उसको। अब सुनना जो फर्क मैं बताना चाहता हूं, जो खास फर्क। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा एक बात समझ ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा, मेरे प्यारे मूसा एक बात समझ ले। दूसरा फर्क, भाई कौन सा फर्क अल्लाह बता रहे? दूसरा अल्लाह ने क्या फरमाया? बहुत बहुत आसान अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा तू कलीम है, आने वाला नबी। ए मूसा तू कलीम है, सब कहो आने वाला नबी, हबीब है। तुम दो में ये फर्क है कि तू तेरी मर्जी से आता है, तू तेरी मर्जी से आता है, और वो मेरा हबीब मेरी मर्जी पर बुलाया जाता है। ए मूसा तुझे देखूं तेरी मर्जी नजर आए, ए मूसा अल्लाह कहता ए मूसा तेरी तरफ नजर डालूं तेरी मर्जी नजर आए, आने वाले नबी पर नजर डालूं तो उसमें मेरी मर्जी नजर आए। बड़ा फर्क हो गया ना, तेरी मर्जी और इसमें बहुत फर्क है। फर्क है कि नहीं? इतना बड़ा फर्क है कि अगर मैं आपके घर पे ऐसे ही खाने चला हूं ना, ऐसे ही खाने चला हूं तो ये मेरी मर्जी होगी तो क्या होगा? दाल रोटी खिलाएगा, और घर में भी कहेगा देख इतना काम लेकिन आ पड़ा, अब भगावे भी तो कैसा भगावे, तो बीवी भी थोड़ा चेहरा बिगाड़ेगी। क्यों? इसलिए कि मेरी मर्जी। लेकिन जब आपकी मर्जी पर मैं आऊं तो खाना अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? और सारे लोग इंतज़ार करेंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। तो मेरे दोस्तों यही मामला है हज़रत मूसा में और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जब तुझ पर नजर डालता हूं तेरी मर्जी नजर आती है, और आने वाले हबीब पर नजर डालता हूं तो उसमें मेरी खुदा की मर्जी नजर आती है। कोई बात समझ में आ गई ना? अल्लाह ताला प्यारे नबी की मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए। भाई कितने फ़र्क हो गए? चलो मेरे दोस्तों ये मैंने इसलिए आपको बताया ताकि मालूम हो जाए। एक मर्तबा फिर दिलो जान से कह दो, कहोगे इंशाअल्लाह? दिलो जान से कह दो नबी का दामन। अल्लाहु